नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के टॉप 20 फैक्ट्स के एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोनालिसा पेंटिंग से रिलेटेड 20 तथ्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में बनाया था। लियोनार्डो एक इटालियन मैथमेटिशियन और पेंटर थे। यह पेंटिंग पेरिस के लॉर म्यूजियम में रखी हुई है। माना जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो ने 4 साल का समय लिया था, पर सच में इस पेंटिंग को बनने में कितना समय लगा था, इस बात के अभी तक कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। इस पेंटिंग का असली नाम मोनालिसा था, जिसमें कि मोना में डबल एम था, पर लियोनार्डो दा विंची की स्पेलिंग मिस्टेक के कारण इसका नाम मोनालिसा हो गया। इटालियन में मोना का अर्थ है माय लेडी। मोनालिसा की आईब्रोज और आंखों पर पलकें नहीं हैं। इस बात को लेकर इस पेंटिंग पर हमेशा बहस चलती आई है और अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सच क्या है। हालांकि एक इंजीनियर द्वारा इसकी अच्छे से जांच करने पर पता चला था कि मोनालिसा की आईब्रोज थी। मोनालिसा को पेपर या कैनवस पर नहीं बनाया गया है, इसे लकड़ी के 3 टुकड़ों पर पेंट किया गया है। यह पेंटिंग सच में किसी इंसान की है या लियोनार्डो की कल्पना से बनाई गई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पेंटिंग लीज़ा गिरडीनी नाम की एक औरत की है, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं यह लियोनार्डो ने अपने आप को एक औरत की शक्ल में बनाया है। 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को म्यूजियम से एक इटालियन चोर विंसेंजो पेरुजियो ने चुरा लिया था और 1913 में यह चोर पकड़ा गया था। हालांकि 1911 में चुराए जाने के बाद ही यह पेंटिंग मशहूर हुई थी, उससे पहले यह पेंटिंग इतनी मशहूर नहीं थी। काफ़ी लोगों को इस पेंटिंग से प्यार भी हो चुका है, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या तक कर ली थी। इसका उदाहरण है जब 1852 में एक आर्टिस्ट जिनका नाम था लुक मैस्पेरो, उन्होंने बिल्डिंग की 4थी मंजिल से छलांग लगा ली थी और अपनी जान दे दी थी। और उन्होंने सुसाइड नोट में यह लिखा था कि मैं मोनालिसा की स्माइल की खूबसूरती से उभर नहीं पा रहा हूँ और मेरे पास आत्महत्या करना ही एक चारा बचा है। केवल यही एक ऐसी पेंटिंग है जिसे कि कभी भी बेचा नहीं जाएगा। इसे प्राइसलेस कहा गया है। हालांकि इसका मूल्य जो रखा गया है वो लगभग 80 करोड़ डॉलर है। मोनालिसा की पेंटिंग को कई बार लोगों द्वारा क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। 1956 में यूनगेजा विलेगस ने इस पर म्यूजियम में एक पत्थर से अटैक कर दिया था, जिसके कारण इस पेंटिंग की लेफ्ट बाजू पर एक निशान है जो कि अभी भी दिखाई देता है। लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी मुस्कुराहट बदलती रहती है, पर ऐसा सच नहीं है। यह पेंटिंग इस तरह से बनाई गई है कि इसको अलग अलग तरफ से देखने से हमारा अलग अलग कंसंट्रेशन बनता है, जिसके कारण हमें इसकी स्माइल कभी नजर आती है तो कभी यह गंभीर दिखाई देती है। जिस म्यूजियम में यह अभी रखी गई है वहां पर इसके लिए एक अलग कमरा है, जहां का तापमान बिल्कुल अलग है, जिस तापमान में यह पेंटिंग सदियों के लिए सुरक्षित रहे, और इसको बुलेट प्रूफ कांच से फ्रेम किया गया है। मैड्रिड के एक म्यूजियम म्यूजियो डेल प्रेडो में एक मोनालिसा की दूसरी पेंटिंग भी है, जिसे कि लियोनार्डो के शिष्य ने बनाया था। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाने में 30 से भी ज़्यादा पेंट की लेयर्स का इस्तेमाल किया है, और जिनमें से कुछ तो इंसानी बालों से भी कम मोटी हैं। कुछ थ्योरीज के आधार पर माना जाता है कि लियोनार्डो की यह पेंटिंग उनके पास इसलिए थी क्योंकि इस पेंटिंग को कोई भी पसंद नहीं कर रहा था और यह इसे बेच नहीं पा रहे थे। किसी को भी यह पेंटिंग सुंदर नहीं लगी थी। सन 1800 में यह पेंटिंग नेपोलियन के पास थी। वो भी इसकी खूबसूरती को निहारा करते थे। उन्होंने अपने बेडरूम में इस पेंटिंग को लगाया हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा की 6 से ज्यादा बार जगहें बदली गई ताकि यह नाजीज के हाथ न आ सके। मोनालिसा की पेंटिंग पूरी नहीं बन पाई है। उनके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली अधूरी है। माना जाता है कि इस पेंटिंग को बनाते वक्त लियोनार्डो ने संगीतकारों को अपने साथ बिठाया था, जिनका गाना सुनते वक्त लियोनार्डो ने मोनालिसा की स्माइल बनाई थी। लियोनार्डो का मानना था कि गाने सुनते वक्त इसकी स्माइल ज़्यादा सुंदर बनेगी। हालांकि मोनालिसा की प्रसिद्धि काफ़ी विख्यात है, पर इस पेंटिंग का आकार केवल 30 बाय 21 इंच का है और इसका वजन केवल 8 किलोग्राम है। तो दोस्तों, यह थे 20 तथ्य मोनालिसा की पेंटिंग से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।